अब इस एज में हम आके सोचे कि दोबारा पढ़ाई करें, तब तो हो भी ना करे, होगा बुढ़ौती में कौन सी पढ़ाई हो, तो नहीं होगा बाबू। स्टूडेंट लाइफ में आदमी एक एक बार बैठता था तो 6-6 घंटा तक बैठ के, अब तो कॉमोडोर पड़ जाएगा। हाँ, और एक बार पढ़ाई हो गई, क्योंकि उसके लिए एज फिक्स है। ये क्या कर दिए जी तुम लोग, बार बार एक ही चीज पर दोहरा देते हो लोग। इस सबको भी समझा समझा थक गए हैं। तो पढ़ाई त्योहार अपने जगह पे है, बट आपका स्टडी आपकी जगह पे होना चाहिए। यहाँ पर अभी कंपटीशन इतना टफ होते जा रहा है, आप बिलीव करिए कि आप लोग, एक समय था, आज से हम लोग बिफोर कोरोना बात करें तो बहुत लेट से विद्यार्थी आते थे सब पढ़ने के लिए। कोई बोला किसी को देख के, आफ्टर कोरोना ना अभी रिजल्ट आया ना, अब देखिएगा धड़ाधड़ पटना आना चालू हो गया। होली की छुट्टी में थे, 28 तारीख से विद्यार्थी आना चालू हो गया। बैग उग लेगा, झोला वगैरह सब लेगा, आएगा ऑफिसवा में बोरा वोरा सब रखेगा, एडमिशन लेगा, उनका पूछेगा लॉज किधर है, तो कहे किधरों घुस जाओ। लॉज पटना में लॉज घुसना है तो क्या है, किधरों घुस जाए, सब लॉजे है वहाँ पे। सबका घर देखिए A to Z सब उसी में रहता है। तो सब चीजें अपनी जगह पे हैं, बट पढ़ाई लिखाई जरूरी होना चाहिए। हालांकि आप सब देखिएगा तो छुट्टी से पहले आप प्लान बनाए होंगे कि रिवीजन कर लेना है, कोनो एक को दिन नहीं पढ़ा होगा। हाँ, अरे किताब आज छुड़ा होगा तुम लोग। अरे रिवीजन तो छोड़ो ना, ये कंफ्यूजन में होगा सर कि कौन टॉपिक चल रहा था। हाँ, तो आप लोग अब फिर से अब पढ़ाई लिखाई चालू कीजिए यहाँ पे। लेकिन सोचिए, उम्मीद किए थे कि आप लोग रिवीजन करके आएंगे, आप लोग नाश के आए हैं, गड़बड़ कर दिया आप लोग यहाँ पे। पीके सर का मैथ का बैच शो नहीं हो रहा, शो हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब नहीं हो रहा था तो कभी कभी कोई टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, आगे पीछे होते रहता है। शो नहीं हो रहा था, शो हो जाएगा। तो हम लोग अब हिस्ट्री चलते हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन। तो दो चैप्टर को आपको ज्यादा ध्यान देना है, एक क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा समाज सुधार। ये बहुत लंबा, जैसे आप देखिए जो भी हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाते थे, एक लिंक टाइप पे पढ़ाएंगे कि एक वंश चालू होगा, उस वंश में कोई बड़े राजा आएंगे, फिर कोई छोटे आएंगे, कोई बड़ा काम करेंगे। बट मॉडर्न हिस्ट्री का दो चैप्टर, क्रांतिकारी आंदोलन और समाज सुधार, ये एक तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा नहीं, कोई कहीं से शुरू करेगा वहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वही समाज सुधार में भी होगा, कोई एक सामाजिक सुधार आंदोलन चालू होगा, उस खास एरिया में चलेगा, कोई ना कोई उसका एक लीडर होगा जो उसे लीड कर रहा होगा, उसके बाद वो एरिया में खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर में मेहनत आपको ज्यादा करना है। बाकी किसी चैप्टर में हमने आपको ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये चैप्टर हाई है इस टाइप का, शुरू होगा तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन एक तो हुआ था कि बंगाल विभाजन के विरोध में, दूसरा महात्मा गांधी ने ना पूरा बड़ा आंदोलन कर दिए थे। हालांकि हम गांधी युग में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 के टाइम पे पूरे भारत के लोग खतरनाक एक साथ जुड़ गए। एकमात्र पहला मौका था जब पूरे भारत के लोग एक साथ जुड़े हुए थे। अचानक गांधी जी ने आंदोलन में कैंसिल कर दिया। तो भाई साइकिल को आप 20 पैडल मार देंगे तो तुरंत थोड़े रुकेगा, उठन डगरेगा। तो गांधी जी तो पैडल मारना रोक दिए, कहें आंदोलन ना हो तो अब, लेकिन डगर गया सब क्रांतिकारी वाला। और एक चरण में आंदोलन हुआ था विदेशों में। कहां हुआ था? विदेश में। सरकार से आपके बात मनवाने का तरीका जो होता है, सरकार से हमेशा याद रखिएगा, आप अहिंसात्मक रूप से ही सरकार से बात मनवा सकते हैं। हिंसात्मक रूप से आप सरकार से कभी बात नहीं मना सकते। यही रीजन था कि क्रांतिकारी आंदोलन 3-3 चरणों में होने के बाद भी एक बहुत लंबा रिजल्ट नहीं आया। हिंसा जो होता है ना, वो न्यूज बनता है, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा देर नहीं रहता। जैसे आप सरकार से अनशन पे बैठिए, 21 दिन तक लद्दाख के अनशन पे बैठे सोनम वांगचुक, और सोनम वांगचुक को लग रहा है कि मनमोहन सिंह है, कि टेंशन में आ जाएंगे। अन्ना हजारे बैठ गए यहाँ, वो बैठ जाओ, मोदी देखने भी गए हैं यहाँ पे। मन की बात सुनिए, नहीं समझे, अनशन पे बैठ गए वो। तो खैर वो तो जल्दी अभी बताइए, तनी सरकार अपनी है, हम लोग तंत्र में थोड़ा हिंसा करके बात मनवाइए, तो तनी वैकेंसी निकलवाइए हिंसा करके, लाठी निकालो, ये करो, भगत सिंह तनी कराइए। सरकार से आप कोई भी बात केवल और केवल अहिंसात्मक रूप से ही मनवा सकते हैं। 7 अक्टूबर को गाजा वालों ने हिंसात्मक रूप से सोचा था इजराइल को निपटाने के लिए, समेट दिया, समझ गया। ईद के 3 दिन बाद दोबारा हमला करेगा इजराइल, ये हम पहले बता दीजिए। हाँ हाँ, 3 दिन बाद करेगा वहां पर हमारा बात। हिंसात्मक रूप आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जिस एज में आप खड़े हैं ना, आपका खून एकदम गर्म है और आपके अंदर ना अनुभव की कमी है, इसलिए सोचते हैं मार धार धार क्रांति कर देंगे, आपसे उनसे ज्यादा हथियार था आपके पास। तो समाज को एक लंबे समय तक अहिंसात्मक रूप से ही लीड किया जा सकता है। तो पहले हम लोग हिंसात्मक वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ये तो आपको बता दिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बताइए इसमें सचिन सन्याल संस्थापक थे, और इन्होंने इसी संगठन ने मिलकर काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया। अंग्रेजों ने उसका नाम षड्यंत्र रखा, आजादी के बाद उसका नाम अभी 3 साल पहले काकोरी एक्शन हो गया। क्या हो गया? एक्शन। लेकिन अंग्रेजों ने क्या रखा था? षड्यंत्र। तो ट्रेन लूट ली गई, खजाना ले लिया गया, सहारनपुर से ट्रेन आ रही थी, लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी, वहां लूट लिया गया। आप लोग बताइए काकोरी षड्यंत्र का डेट क्या था? बता बबनी, तीसरा बेंच पे 2nd नंबर। हाँ, सुन के बोल रही है गधई।
लो हमें बेवकूफ बनाती है सब। ध्यान कान खड़ा करके सुन रही एकदम बिलारी जल्दी सुना चाहो। 9 अगस्त 1925 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब अंग्रेज इस पे तो छोड़ेंगे सब नहीं, ये प्रतिबंध लगा दिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पर, कहा कि बैन लगा दिया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद निकले होशियार, कहें कि अच्छा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पे बैन लग गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस पे क्या लग गया? बैन। तो इन्होंने कहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जा कानून में तो एक से एक खेल है। बिहार में इतने पुल गिरते हैं सब, क्यों बैन नहीं लग पाता है? एक कंपनी को सरकार बैन करती है ना, तो उसी में SESW जोड़ के नया कंपनी बन जाता है। नहीं समझ आ गया? हो गया, वो कंपनी को ना बैन किया थे, दूसरा कंपनी है, नहीं हो गया। हमारे यहाँ तो ये को नाम 4 टाइप का लिखता है, 100 में SH होता है, कभी S होता है, कभी E होता है, कभी डबल E हो जाता है। एक से ऐसा कोई नहीं होगा जिसके माता पिता या किसी के मार्कशीट में नासा नहीं होगा। सब हाँ, सबके मार्कशीट में नास देता है सब। हमारे पिताजी के नाम में नासा था, वो नाम में रख लिए। कहा 4000 रुपया लगेगा सुधारने के लिए। अब 4000 रुपया कहां से सुधारने के लिए लगेगा? नहीं, वही नाम में रख लिया। सही में क्या जी, बहुत परेशान करता है। अब पैसा वैसा का, हम लोग मैट्रिक पास किए तो भाई आदेश आ गया कि पढ़ना है तो अपने पैसा से पढ़ो। अब जो अपने पैसा से इंटर कर रहा आदमी, वो कह रहा है 4000 रुपया लाओ, हम कहिए नाम रहो तू। क्या कैसा आदमी है ये? नहीं तो कंगाली में आटा गीला कर दे, तो वही कर दिया आदमी यहाँ पे। चलिए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पे बैन लगने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्या बना दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले मुस्लिम जी ने फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खान। सबसे कम उम्र में फांसी दी गई, खुदीराम बोस। सरफरोश की तमन्ना। अरे बबुआ, हम ये पूछ रहे हैं कि बोला किसने था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल बोला था। इस कांड के सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे। आगे बढ़ जाएं। चंद्रशेखर आजाद को कहां अपने से गोली मार दिया उन्होंने? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क कहां है? ये सब बता दिया था ना। आगे बढ़े। यहाँ पे नौजवान सभा किया सब ना, किसने किया था? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या का आरोप, भगत सिंह। असेंबली में बम फेंका, भगत सिंह। असेंबली कहां थी? लाहौर में। कहां थी? लाहौर में। इसी घटना को कहा गया लाहौर षड्यंत्र। क्या कहा गया? लाहौर षड्यंत्र। क्या सैंडर्स की हत्या का कोई सबूत गवाह था? नहीं। शक के आधार पर फांसी दे दी गई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को क्या गया? फांसी। 14 फरवरी 1900। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो बता ही यहाँ पे। सैंडर्स की हत्या का तो क्या लगा था? आरोप लगा दिया गया था, सैंडर्स की हत्या का आरोप। असेंबली में बम फेंके तो किसी की हत्या हुई थी? नहीं। बस कहते कि अंग्रेजों को जगाने का यही एक रास्ता बचा है। यहाँ पर 21 साल की उम्र पे असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की आयु कितनी साल थी? 21 साल थी। अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र का जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंप दिया? भगत। अब भगत सिंह को क्या सुना दी गई? फांसी की। कितने फरवरी? बहुत खतरनाक दिन है। पुलवामा भी अटैक हुआ था 14 फरवरी। समझ में कि नहीं आ गया? और हर साल कितना अटैक होता है पता नहीं चलता है। कितना का मोबाइल ब्लैकलिस्ट में जाता है, क्या होता है सब? हाँ, एक शायर ने कहा था, न जाने कितनों के दिल तोड़े इस फरवरी ने, यूं ही इसके दिन नहीं घटाए गए। तो का दिनवा घटा दिया, नहीं समझ आया? 28-29 कर दिया यहाँ पे। अब देखो, पूछ रहा है शायर का नाम, नाम में क्या रखा है? अब देखो, फांसी की सजा सुनाई गई। अमूमन सजा के कुछ देर बाद फांसी दी जाती है, इसलिए ताकि उस पर कोई सजा की जो बाकी प्रक्रिया रह गई वो राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील कर सके, या फिर सरकार भी भापती है कि कहीं फांसी देने के चक्कर में क्रांति मत हो जाए 1857 की तरह। तो देखा सब किसान थे। तो मार्च में, देखिए फरवरी में सजा हो रही है, 23 मार्च को, मतलब लगभग 40 दिन बाद, लगभग कितने दिन? 40-35 दिन बाद, 40 दिन, हाँ 40 दिन हो जाए। 40 दिन बाद क्या कर दिया? फांसी दे दिया। सजा सुना दिया गया 14 फरवरी 1931 को, फांसी की सजा सुना दी गई। समझ में गया? अब देखिए, जेल में जब इन्हें रखा गया था भगत सिंह इन लोगों को, तो वहां ना खाना जो था एकदम खराब दिया जा रहा था। तो इन लोग ने अनशन पे बैठ गए। तू कह रहा कौन सी अनशन पे बैठ रहे हो? तुमको फांसी की सजा हो गई। यहाँ पे क्या चाहते हो? मांगो मुराद, मतलब अपनी इच्छा। यहाँ अब वहां पे किताब पढ़ रहे थे मार्क्स की, यहाँ पे तो कह रहे कि पूरी किताब पढ़ लें दो। और जब उनको सजा सुनाई गई तो अमूमन उससे पहले मेडिकल चेकअप होता है। तो जितने लोग का सजा होता है ना, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, अजीब हो जाता है। एकदम नॉर्मल थे भगत सिंह। और जेल में विरोध कर रहे थे जतिन दास। अंग्रेजों ने इनको विरोध करते ही छोड़ दिया, कहा भूख हड़ताल पर रहना है तो रहो। अब कितने दिन भूख हड़ताल पे बैठ गए? 64 दिन। और जतिन दास को भूख हड़ताल में मार दिया। जतिन दास को क्या कर दिया? भूख हड़ताल पे मार दिया। इतने खतरनाक थे सब अंग्रेज। अंग्रेजों ने जितना सताया है ना, अभी आगे जब पढ़ते जाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे उसका 5% आप नहीं जानते हैं जितना सताए हैं सब यहाँ पे। ये छोटा सब जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तब आगे देखेंगे लोग अंग्रेज सबको, तब देखेंगे। तो जतिन दास भूख हड़ताल पे मर गए। बम फेंके थे भगत सिंह, उनके साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। बताइए, लाहौर षड्यंत्र में किनको किनको फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए, चटगांव षड्यंत्र, वो नहीं देखना है, पहले चटगांव षड्यंत्र देखिए। चटगांव कहां है बहू? बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में। चटगांव वर्तमान बांग्लादेश। अब अंग्रेजों के पास हथियार थे और हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब उनके हथियार वो दूर से गोली मार देते थे और हम लोग तीर भाला लेके कितना कर सकते हैं? ज्यादा नहीं कर सकते थे। तो सूर्य सेन ने प्लान बनाया कि हथियार का गोदाम लूट लो, हथियार का गोदाम लूट लो यहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने ना इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। क्या गठन किया?
इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया 1930 में, 1930 में। और कहें कि ये बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के दबदबा को क्या करना है, कम करना है। और इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग हथियार के गोदामें लूट ले। तो ये लोग कहें कि जो ट्रक जा रही थी ना, तो रास्ते में ट्रकवा किडनैप कर लिया लोग, और उसमें जो ड्राइवर थे पूछ काट के मार दिए भाई यहाँ से, और लेके धड़ाम से घुस गए लोग गोदाम में। यहाँ पे सारा हथियार क्या कर दिए, लूट लिए। इसी को कहा गया चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र। ये कब हुआ, 1930, 1930 में। किस आर्मी ने, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA, IRA। दोनों के सूत्रधार कौन थे, सूर्य सेन। कौन थे, सूर्य सेन। समझा के कि नहीं। अंग्रेज हमारे यहाँ शासन जानते क्यों कर गए, हमारे यहाँ ना बहुत कम पैसा में जयचंद और विभीषण मिल जाते हैं आज भी। हाँ, एकदम दाएं से मिल जाएंगे सब यहाँ पे, किसी को भी यहाँ पे। तो एक इंसान, हम लोग कई टाइप की परेशानी में है। अब जैसे मान के चलिए बेरोजगारी एक समस्या है, गरीबी एक समस्या है, तो ये सब तो समस्या है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे ना, तो देश कई इंडिविजुअल समस्या, देश में बड़े लेवल पे देखेंगे तो लोग नेता से परेशान है, थोड़ा और नीचे ले आएंगे तो अपराधियों से परेशान है, कोई लूट के ले गया, कोई मर्डर कर दिया। उससे नीचे ले अधिकारियों से परेशान है, सोचा तूने 2 दिन का काम 15 दिन में करके दे रहा है, पैसा नहीं तो कम करके नहीं देगा। ओकरा से नीचे आइएगा तो लोग पड़ोसी से परेशान है, अरे ऐसे बोलता है, बताओ सुना रहा है, नहीं समझा। ऐसे ओकरा नीचे आइए तो गोतिया से परेशान है, रिश्तेदार सबसे, नहीं समझा। ओकरा नीचे आ जाएंगे ना सास ननद, हाँ और खतरनाक है, सास ननद हस्बैंड, इस सब चीज को बेचारा पिसा जाता है ऐसे हस्बैंड सब। हाँ, अगुआ बोल रहे हैं, अरे परेशानी मत पूछिए, खाली बैठे थे, पढ़ाने का तो टाइम था, हम टाइम समझे में नहीं आ रहा था क्या करें, दिन में नहीं कट रहा था। होली में समस्या देखते गए, एक से एक समस्या हुआ। गांव गए थे तो सब पुरान पंचायती लेके बैठता है सब कई को पंचायती की है गांव में यहाँ पे, और कुछ पंचायती ऐसा बीच में से हम ही चलाएंगे, पगला देगा सामने को। एक से एक समस्या है भारत में ना, जय चंद जो होते हैं सर, इधर का बात उधर करने, और ये सब बहुत इजी मिल जाएंगे। यही वजह था चटगांव षड्यंत्र भी उतना अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया यहाँ पे। और अंग्रेज सबसे ज्यादा क्या करते हैं सर, मनोबल तोड़ते हैं सब। सरकार हो गई, चाहे अंग्रेजों की सरकार थी या हम लोग की सरकार रहे, आप देखिएगा मनोबल तोड़ेगा यहाँ पर। समझा कि नहीं गया, किसी भी एक्शन को देखिएगा, जैसे गिरफ्तार करके लेके चलिए, अभी देखिएगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी सब छोड़िए, मनोबल कितने लोग का टूटा समझ में आ रहा है। तो ये सब वैसे ही अंग्रेज क्या करते थे, सब भगत सिंह को फांसी दिए, उनको पता था ऐसे नहीं 2000 क्रांतिकारी है, लेकिन सबके सामने फांसी दे, क्या लिए, मनोबल तोड़ दिया। तो बहुत सारी चीजें जो थी ना अंग्रेज, लेकिन सबसे ज्यादा जो घातक हम लोग के लिए हुआ, अंग्रेजों को खुफिया जानकारी देने वाले हमारे यहाँ बहुत हो गए सब। और अंग्रेज भारतीयों को पियक्कड़ बनाने लगा सब, शराब पिला पिला के। क्योंकि जो शराब पीता है ना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, पिया दीजिएगा तो सब बक देगा, सब सच्चाई बक देता है यहाँ पर, पी लिया तो यहाँ पर। तो अंग्रेज सब ना किसी से बकवाना रहता था ना, तो खूब अच्छा उसको पार्टी देता था सब, अब बहुत बढ़िया से बार मन पिया देता था सब, और कूल बात बक देता था सब। पीएलए के बक में 1857 की क्रांति जो थी ना, वो 10 मई को हो गया। होना कब था, 30 मई को। ये सब बक दिया सब पी के, क्या 30 मई को दिखा देंगे तुमको, क्या कर ले पीता है तो पूरा फुल फॉर्म में आ जाता है। 3 पियक्कड़ बैठ के जंगल में शराब पी रहे थे सर, तब तो शेर का झुंड आ गया, पियक्कड़वा दौड़ा दिया सब शेर को, और शेर भाग गया। एक पैक बना रहा था, क्या मैं नहीं जाऊंगा, वो बैठले रह गया। एक रिकॉर्डिंग करा था शेर, एक कह रहा मेरे को डिस्टर्ब करेगा। सोचिए एक अकेला पियक्कड़ 4 शेर को भगा दिया यहाँ पे, शेर भी भाग गया यार, पियले रे शेर भाग गया। आप लोग नेट पे खोजिएगा इस चीज को, अभी भी ये चीज अवेलेबल है नेट पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जंगल में से शेर को भगा दिया। लोग कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनता, अरे वो जंगल में शेर को भगा दिया पीने के बाद खतरनाक हो जाता है। तो अंग्रेजों को खूबियां सूचना क्या करती थी, इजीली मिल जाते थे। तो समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको, किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। 1900 बाद में सूर्य सेन को पकड़ के 1934 में क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया। तो आप देखिए कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला। अब जो हम लोग देखते हैं विदेशों में हुआ क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन का होना जरूरी था। देखिए हमें आजादी जो मिल गई ना, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान द्वितीय विश्व युद्ध का भी है। आजादी की लड़ाई के टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के पास पैसे खत्म हो गया था, इतना ना मारा था अमेरिका ना, और भगवान हिटलर की आत्मा को बहुत शांति दे, बहुत शांति दी हिटलर की आत्मा को। हिटलर ने जहाज में पैसा भर के इंग्लैंड का नकली नोट पूरा इंग्लैंड में छीट दिया, उसकी इकोनॉमी गिर गई। क्योंकि नोट का मतलब होता है इतना वैल्यू का आप हमको क्या दीजिएगा, सामान देना पड़ेगा यहाँ पे। अब उतना नोट का वैल्यू का सामान ही नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा यहाँ पे, नकली नोट जब बाजार में चल जाएगा तो देश को लॉस लगेगा ही नहीं। तो आजादी के टाइम पे हिटलर ने बहुत, हिटलर थोड़ा दिन और जी जाता ना, हम लोग को आजादी थोड़ा और पहले मिल जाता है यहाँ पे। इस मारा था ना लंदन पे 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। 15 दिन। ये जो लंदन देख रहे हैं नया बना है, पुराना वाला खत्म। ये जो लंदन देख रहे हैं ना, जो लंदन ब्रिज सब बाद में बनाया है यहाँ पे, मार के लंदन को तो राख कर दिया था वहां पे। इंग्लैंड के पायलट लोग परेशान थे वहां पे, इंग्लैंड के पास उतने पायलट नहीं थे, और ये जो पायलट रखा था डबल शिफ्ट में रखा था। एक बम गिरा रहे थे सब, तो रेडी में थे सब। तो बम गिरा के लौटा, लौटने से पहले उड़ गया, वो गिरा रहा है बम। आइया के अब सुतेगा सब, तले को पहले से सुतल है, जब सुत के जगेगा तू जगेगा सब, बम गिराना है चलो रेडी हो, तले वो लौटेगा सब, गिराएगा सब। इंग्लैंड वाला परेशान यार, ये सब थकता नहीं है सब यहाँ पे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा तुम लोग भी बम गिराओ बिना रुके। इंग्लैंड में पायलट सब 18 घंटा जहाज चलाया था सब, थक के ना जहाजिए में सूत गया सब, जहाज उड़ रही है। इंग्लैंड के पायलट सब ना इतना भरपूर मारा था। तो इंग्लैंड में जो क्रांति थी, तो
इंग्लैंड वाले हमारे पे शासन कर रहे थे, तो भारत के बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड में थे, जो कुछ व्यापारी गए थे व्यापार करने के लिए, उन लोगों का कुछ संगठन बना के नरम दल टाइप का एक चालू किया, जिसमें इंडिया हाउस सबसे फेमस था। इंडिया हाउस, तो इसे इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में क्या किया था, 1900 में श्याम जी कृष्ण वर्मन, श्याम जी कृष्ण वर्मन, तो इसे इंडियन होम रूल सोसाइटी कहेंगे या इंडिया हाउस कहेंगे। इसी का नाम क्या है, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, इसको लिख भी सकते हैं लोग, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंडिया हाउस। तो बताइए इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मन। इंडियन होम रूल सोसाइटी वही था, इंडिया हाउस आगे जाके बना भारत से बाहर विदेश की धरती पर स्थापित होने वाला पहला क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस। इंडिया हाउस संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मन, संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मन, याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। पटना में कोचिंग का एड्रेस क्या है, किसी से पूछ देना, तुमको यहीं ले आके छोड़ देगा। किसी भी ऑटो वाले भैया से बोलना यहीं ले आके ड्रॉप कर दे। हाँ, स्टेशन पे जाइएगा तो वहाँ चिल्लाते रहेगा खान सर क्या, बैठ जाना, चल जाएगा ना। जाए स्टेशन पे आप लोग को देखना, ऑटो वाला खुद ही बोलते हैं। हाँ, बोरिंग रोड वाले पे चल जाता है। अरे बेवकूफो, तो वहाँ दो रास्ता है, एक बोरिंग रोड जाता है तो वहां भी अलग बोलते होंगे लोग, खान सर कोचिंग, खान सर। एक मुसल्लापुर हाट आता है, तो इधर वाले ऑटो पे बैठोगे तो इधर वाले पे छोड़ेगा, उधर इसको बोरिंग रोड छोड़ दिया बोरिंग रोड छोड़ दिया। अरे तो दोनों के रूट अलग अलग है, बोरिंग रोड तो उधर चला जाता है। यहाँ पे किसी से पूछोगे एड्रेस, यहाँ तो जितने लोग कोई सामान ऑर्डर करते हैं लोग ना, सब लोग यहीं के एड्रेस पे कर देते हैं। परेशान है हम लोग, होली में ना गोदाम भरल, एक कमरवा ना, एक हम लोग के पास ना बहुत बड़ा सामान, हमको लगता है उसकी नीलामी करानी पड़ेगी। हाँ, अरे कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है, हमारे यहाँ रख के चला जाता है। अब हाँ, कभी को किसी टिफिन ऑर्डर है तो कुछ है पड़ा हुआ है खूब ज्यादा, उसका नीलामी करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर कर देता है, यहाँ पे लिख देता है खान, केयर ऑफ खान सर कोचिंग, और कोचिंग में ले आके दे देता है। भाई वहां आके तुम लोग रिसीव कर लिया करो, खान सर कैंपस लिख दिया करो, अब फोन करे तो जाके रिसीव कर लो, छोड़ देता है सब। चलिए अब आगे बढ़े, बताइए विदेशी धरती पर स्थापित होने वाला पहला क्रांतिकारी आंदोलन, हाँ इंडिया हाउस, इसी का नाम क्या था, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये एक हत्या हुई थी विलियम कर्जन वाइली की, एक हत्या हुई थी विलियम कर्जन वाइली की। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा, इंडिया हाउस के सदस्य कौन थे, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने क्या कर दिया था, गोली चलाकर हत्या कर दिया था। किसकी हत्या किया था, कर्जन वाइली। अरे विलियम को गोली मारी, विलियम ये सब, जैसे हम लोग कैसे श्रीमती कुमारी लगा देते हैं ना, ये सब सोचो विलियम लगा देता है, विलियम को मार दीजिए यहाँ पे, कर्जन वाइली। तो बताइए कर्जन वाइली की हत्या का आरोप किस संगठन पर लगा, इंडिया हाउस के संस्थापक। लेकिन जब कहेगा कर्जन वाइली की हत्या किसने किया, मदन लाल ढींगरा। किस संस्था से जुड़े थे, इंडिया हाउस। कर्जन वाइली किसकी हत्या की गई, कर्जन वाइली। आगे बढ़ जाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। श्याम जी कृष्ण वर्मन को वर्मा में क्या करना पड़ा था, प्रताड़ित करना पड़ा, क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मन किसके सदस्य थे, इंडिया हाउस। इन्हीं पे आरोप लगा था, इनकी क्या कर ली गई, गिरफ्तारी कर दी गई थे। अब देखते हैं स्टुगार्ट सम्मेलन 1907, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में एक शहर है स्टुगार्ट, जर्मनी का शहर स्टुगार्ट में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था, और उसमें भारत को पूछबे नहीं किया था सब। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, भारत को नहीं पूछा था सब यहाँ पे, क्योंकि उनको कहना था भारत थोड़ी है, ये तो हमारा है। इंग्लैंड आ गया तो भारत को आने की क्या जरूरत है। तो मैडम भीखाजी कामा सबसे पहले जाके तिरंगा झंडा ला रहा थी, पहले ही ला दी तिरंगा झंडा। अब जितना देश का आ रहा है, जापान वाला कर रहा है, ये भारत का है, ये भारत का है, ये ढिंडोरा पिटा गया, क्या है, भारत का। तो स्टुगार्ट में तिरंगा लहराने वाली मैडम भीखाजी, भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी। स्टुगार्ट कहाँ है, जर्मनी। स्टुगार्ट की घटना कब हुई, 1907। अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन स्टुगार्ट में हो रहा था, जिसका प्रतिनिधि करने के लिए 1907 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीखाजी कामा ने भारत में प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा को क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहते हैं, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी। हालांकि इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में भी इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। उस समय झंडे के अलग अलग आकार थे, तो झंडे का विकास जब देखेंगे लोग तो देखेंगे तिरंगा कैसे आता। लेकिन मैडम भीखाजी कामा ने एक बार क्या था कि भारत में जो मैडम भीखाजी कामा, बहुत भारत में ना गुड़िया समझती है, जिससे लड़कियां खेलती है सब, डॉल, उसमें भी दो कैटेगरी का होगा। एगो पातर दुबर गुड़िया मिलती है, कुपोषण का शिकार, कुपोषण वाली मिलती है सब गुड़िया, वो वाला नहीं। एगो भादहा एकदम भैंस ऐसा गुड़िया मिलेगी एकदम, हाँ बड़ा साइज, टेढ़ी भी नहीं, टेढ़ी तो अलग हो गया। गुड़िया में भी एकदम तंदुरुस्त गुड़िया रहती है यहाँ पे, कुपोषण वाली नहीं, हाँ खाई पियल घर के। हाँ, तो उसी गुड़िया में ना बंदूक रख के, उस गुड़िया में बंदूक रख के सील के खूब बढ़िया से पार्सल कर देती थी भारत में। और भारत में गुड़िया आ गया, सब लोग गुड़िया ले लिया। क्रांतिकारियों को पता था गुड़िया में से निकालेगा, धन धनाधन दे दिया। यहाँ पे भारतीयों के पास एकदम खतरनाक कैटेगरी का हथियार आ गया। इंग्लैंड में बना बेहतर हथियार कहाँ आ गया, भारत में। अब भारत में क्रांतिकारी सब लेके एकदम बढ़िया से, जहां तहां अंग्रेजों को देखते थे तो दाएं मार देते थे, दूरे से मार देते थे, बहुत डिमांड बढ़ गया। लेकिन बताए ना, भारत वालों की तो कमी है नहीं, हल्ला करने में इतना आगे रहेगा। एगो सियार मार के आएगा ना तो ऐसा हल्ला करेगा जैसे लगेगा डायनासोर मर ले,
शेर नहीं, डायनासोर मार के। हल्ला करने वालों को मत पूछिए यहाँ पर। हल्ला कर दिया कि बड़ा बढ़िया सप्लाई आया है, बड़ा बढ़िया सप्लाई आया, अंग्रेज चौंक गया, आरोप लगा दिया श्याम जी कृष्ण वर्मन पे। श्याम जी कृष्ण वर्मन, तो जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो श्याम जी कृष्ण वर्मन को दोषी ठहरा दिया गया। अब जज भी तुम्हारा, वकील भी तुम्हारा, दे दो सजा, भगत सिंह को तो दे दिए यहाँ पर। तो श्याम जी कृष्ण वर्मन पे जब आरोप सिद्ध होने वाला था तो कोर्ट में आके इन्होंने ही स्वीकार कर दिया कि मैं ही वो बंदूक सप्लाई करती थी। जज देख के दंग रह गया कि अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक है सब भारत वाले यहाँ। आगे बढ़े तो स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा किसने लहराया? मैडम भीखाजी कामा। अब देखते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 ये अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन होता था। कहां हो रहा था? अमेरिका में। स्टुटगार्ट वाला जर्मनी। इंडिया हाउस इंग्लैंड। इंडिया हाउस इंग्लैंड में। गदर पार्टी अमेरिका। अमेरिका में एक जगह सैन फ्रांसिस्को, वहां पर एक क्रांतिकारी आंदोलन को रचा गया, क्योंकि अमेरिका भी किसका गुलाम था? हाँ, ब्रिटेन का। तो जहां जहां मिले सब ब्रिटेन वाले को मार दो, निपटाओ, क्या दिक्कत है यहाँ पे? ब्रिटेन वालों को जहां तहां निपटा दे यहाँ पे। आगे बढ़े तो ब्रिटेन वाले को अमेरिका में घेरने के लिए दिमाग लगाए कैप्टन सोहन सिंह। मोहन सिंह नहीं, सोहन सिंह। सोहन सिंह ने कहा कि अंग्रेजों को भारत में तो पीटवे करो, भारत के बाहर भी पीटो, इससे अंतरराष्ट्रीय दबाव बनेगा। जैसे इजराइल जब हमास को मार रहा था ना, तो 57 जो मुस्लिम देश है ना, टुकुर टुकुर मुंह देख रहे थे सर, कर चाहे बचाओ हो, कहे कि बचाएगा है, मार देगा, क्या करो हम लोग फरिश्ता आजकल आने में लेट हो जा रहे हैं, न जाओ यहाँ पे कोई बचाने ही नहीं गया, बेचारों को नाश दिया सब यहाँ पे। तो हैती विद्रोही जो है सब ना, हैती यमन वाले, मारा सब लाल सागर में, जितना जहाज जा रहा था सब पे तातड़ मिसाइल मारना चालू किया, सब कुल जहाज वाला रास्ते बदल दिया, दुनिया का व्यापार प्रभावित हो गया, पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर दबाव बनाने लगी। समझा गया? तो जरूरी नहीं कि जहां युद्ध हो रहा है, कई बार देखिएगा ना, घाव इधर हुआ है, इंजेक्शन इधर दिया जाता है। तो यही काम किया है इन लोगों ने कि भाई भारत में हुआ ना, जहां तहां मिले वहां मारो, जहां मिले वहां मारो। तो गदर पार्टी की दिमाग किसने दिया? सोहन सिंह। किसने दिया? और लाला हरदयाल ने क्या कर दिया? स्थापना। कई बार आइडिया किसी और का होता है, एग्जीक्यूशन कोई और करता है। एग्जीक्यूशन मतलब उसे क्रियान्वयन करना। आपके दिमाग में भी 75 आइडिया है, लेकिन आप किसी का क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। आइडिया का याद रखिएगा वैल्यू नहीं है, कितना बढ़िया आप एग्जीक्यूट करते हैं। सबके पास आइडिया है कि सिलेबस क्या है एग्जाम का, सबके पास आइडिया है कि पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा, कैसे पढ़ना है सबके पास, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूट करने का। कोई पढ़ देता है, कोई प्लाने बनाते रह जाता है। प्लान बनाने वाले का कोई नहीं रिजल्ट होता, याद रखना। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ टाइम टेबल नहीं, जो बैठो धाए दे पढ़ना चालू करो, जोन चीज पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं, पहले पढ़ना चालू करो, जैसे मन वैसे। यहाँ पर एक बार पढ़ने की लत लग जाएगी ना, 1-1.5 महीना में लत लग जाती है, फिर तो आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। यही है, जैसे साइकिल चलाते हैं ना, 1-1.5 महीना चला लेंगे ना, फिर लत लग जाता है, धीरे धीरे आदमी चलाने लगता है। शुरुआत में ना 2-3 बार गिर जाइएगा ना तो डर लगने लगता है, मुंह हाथ फोड़ लेता है आदमी। आगे बढ़े, बताइए लाला हरदयाल गदर पार्टी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्थापना किसने किया? दिमाग किसका था? किस शहर में? हाँ, इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह। इन्हीं के सलाह पे क्या की गई थी? गदर पार्टी की गदर पार्टी नरम दल था या क्रांतिकारी था? हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन था। गदर पार्टी ने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसे कालांतर में क्या कहा गया था? उर्दू में, गुरमुखी में लिखा गया। कई पत्रिकाओं को क्या किया गया था? इनके द्वारा निकाला गया था। देखिए, लिटरेचर जो होता है ना, पत्रिका, इसे एक बहुत बड़े लेवल के लोगों को मास में क्या किया जा सकता है? प्रभावित किया जा सकता है लिटरेचर के माध्यम से। तो इन्होंने अपनी अलग अलग पत्रिका लिखी थी, उर्दू में लिखी है, बाद में अंग्रेजी, मराठी, सब चीजों की पत्रिका में आगे बढ़ गए थे। यह कैसा संगठन था? अमेरिका ने इस पर क्या लगा दिया? हाँ, प्रतिबंध लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत? गदर पार्टी की स्थापना 1913। अब 1914 की घटना देखते हैं। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था, पानी वाला जहाज था, उसका नाम क्या था? कामागाटा मारू। एक्चुअल में वो जहाज जापान का था। किसका था? जापान का जहाज। देखिए, बताइए तो श्याम जी कृष्ण वर्मन कहां से? इंडिया हाउस। मैडम भीखाजी कामा स्टुटगार्ट। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। अब ध्यान से समझिएगा, यहां है वैंकूवर द्वीप। कौन सा द्वीप? वैंकूवर द्वीप। ये वैंकूवर द्वीप तो अल्लाह नहीं करो बकलोलिया, पटने में पता नहीं कौन सी का दिक्कत होता है, कौन सी का दिक्कत हो गया, सुबह सुबह प्यास लग गया। ये सब की नजर में लगता है ये सब धीरे बतिया रही थी। सब ये बतियाना भी रहता है, लेकिन वो सब नहीं बतियाता है, सब बतियाते रहता है कुछ कुछ, लेकिन धीरे धीरे बतियाता है। और समझदार होता है, सब बतीबो करेगा, समझना तो समझना देखते रहेगा। ए भाई एक्स्ट्रा कलम बा, मुड़िया नहीं लाएगा। आई एक्स्ट्रा कलम है तुम्हारे पास, लगा लो, गुलाम गलत बोल रहे हैं। हाँ, अरे नहीं, वो बहुत समझदार होता है। सब मुंडिया नहीं लाएगा, सब भीड़ में चक्कर पर मुंडिया ही लाएंगे तब ना ध्यान जाता है। मुंडिया नहीं लाता है सब यहाँ पे, इस आप दिमाग लगा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैंकूवर, जैसे लाला हरदयाल ने कहां से क्रांतिकारी आंदोलन चालू किया? सैन फ्रांसिस्को से। तो उसी तरह से गुरुदत्त सिंह अपने साथियों के साथ कलकत्ता के पास बजबज बंदरगाह से, कलकत्ता के पास बजबज एक जापानी जहाज भाड़े पे लिए जिसका नाम था कामागाटा मारू, और इस जहाज से ये चल दिए कहां पे? वैंकूवर द्वीप पर। पृथ्वी गोल है, अगर आप इसको मोड़िएगा तो ये वाला हिस्सा जाके किससे चिपक जाएगा? इस हिस्सा से। और यहां से ये कहां पहुंचे? वैंकूवर द्वीप। कहां पहुंचे? वैंकूवर द्वीप पर पहुंचे।
वैंकूवर द्वीप के पहुंचने से पहले ही, कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पहुंचने से पहले भारत से ये सूचना लीक हो गई। जयचंदो की तो कमी है नहीं हमारे यहाँ। बात बात पूछिए, 2-4 हजार में देखिएगा तो कोनो चीज की जानकारी मिल जाएगी, समझा कि नहीं। एक यूपी में बड़ा चर्चित एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे, वहां एक इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ था कि नहीं, उसी ने सूचना दे दिया था कि पुलिस जा रही है, पुलिस मारा गई वहां जाके। तो ये तो कांड होता है यहाँ पे। हालांकि विकास दुबे का तो इलाज कर दिया। हाँ, अरे मत पूछिए, आप गाड़ी पलट गई थी यहाँ पे। तो यहां से जब वैंकूवर द्वीप पे पहुंचे तो इंग्लैंड ने क्या किया, वैंकूवर कनाडा सरकार को सूचना दे दिया कि कुछ उग्रवादी या कुछ क्रांतिकारी कहां जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, इनको आप आने ही मत दीजिएगा। तो जब ये वैंकूवर द्वीप पर पहुंचे तो कनाडा सरकार ने इन्हें लंगर डालने नहीं दिया, कनाडा सरकार ने इन्हें लंगर डालने नहीं दिया, कहा कि हम तुमको यहां रुकने नहीं देंगे। तो पूछा क्या बहाना, आखिर क्या कारण है कि आप हमें नहीं रुकने देंगे। तो कनाडा सरकार ने बिना मतलब का एक नियम बनाया कि जो जहाज डायरेक्ट आएगा उसी को रुकने देंगे, अगर बीच में किसी देश पे रुके रहेंगे तो हम आपको लंगर डालने नहीं देंगे। ये बताओ, भारत से बिना रुकले कनाडा कोई कैसे जा सकता है? कोई जा सकता है? बिना मतलब का कानून था, बिना मतलब का। तो वहां से ये लोग क्या हुए, लोग रिटर्न हुए, लोग वहां से क्या हुए, रिटर्न हुए। और जब रिटर्न हुए तो कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे अंग्रेजों से क्या हुई, झड़प हुई, गोलीबारी हुई, कुछ इधर से शहीद हुए लोग, कुछ उधर से। इसी घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं, क्योंकि जिस पानी वाली जहाज से गए थे वो जहाज जापान का था, और कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है, जापानी भाषा के जहाज का नाम है। 1914 में ये घटना हुई थी, 1914 में, याद रहेगा 1914, 15 लिख दिए थे। बताइए, 1905 में श्याम जी कृष्ण बर्मन ने क्या बनाया, इंडिया। 1907 में मैडम भीकाजी कामा स्टुगार्ट, 1913 में लाला हरदयाल ने गदर, और 1914 में गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू की घटना। कामागाटा मारू, कोई दिक्कत? कामागाटा मारू क्या था, एक जापानी जहाज से। जब ये वापस कलकत्ता बंदरगाह के, किस बंदरगाह पे आए, बजबज बंदरगाह पे आए, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, गोली चला दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोली चला दिया था। क्रांतिकारी आंदोलन को फैलाने के लिए वहां पे भी, वहां गुरुदत्त सिंह ने अपना, लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी आंदोलन किया ही था। तो पूरे विश्व में क्या करना था, मादार करना था यहाँ पे। उसके बाद से बहुत सारे लोग, सिख लोग कनाडा गए वहां पे, तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हुआ, और वहां से उन लोगों ने अपना व्यापार भी चालू किया यहाँ पर। तो भाई खाना पीना खाना है ना, तो व्यापार भी चालू हुआ, धीरे धीरे व्यापार बिजनेस बढ़ने लगा, और धीरे धीरे कनाडा में बहुत सारे सिख लोग भी जाने लगे। धीरे धीरे करते करते आज कनाडा में बहुत सारे सिख हैं, वहां सिख मंत्री है। हाँ, और वहां पे कनाडा में पंजाबी बोलता है, टैक्सी उक्सी वाला में, कितने चलेगा। हाँ, कनाडा। लोकतंत्र की खराबी क्या होती है ना, वोट के लिए कुछ हो जाता है। तो वहां पे देख रहे हैं ना, जस्टिन ट्रूडो वहां का राष्ट्रपति भारत के खिलाफ है, बोल रहा। अभी इंडिया आउट का कैंपेन को बांग्लादेश में भी कोनो चालू कर दिया। कहां चालू कर दिया, बांग्लादेश में भी चालू कर दिया। एक सबको क्या हो गया है, भारत की छवि जो है ना मीडिया ने खराब कर दिया है, यही असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। सऊदी अरब जैसा देश, यूएई जैसा देश जो अब लिबरल होते जा रहा है, अभी देखें सऊदी में सब चीज, और हम लोग कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। और मीडिया जो है ना हमारी छवि इतनी खराब कर दिया है कि भारत की स्थिति विदेशों में, खास करके पड़ोस में, बड़ा खराब हो गई है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ना उसका असर पड़ता है, लोकतंत्र पे उसका असर पड़ता है। जैसे हमारी नजर में पाकिस्तान की छवि कैसी है, खराब है। अब आज हम लोग उस पार्टी को जरूर पसंद करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले। उसी तरह बांग्लादेश में, मालदीव में भारत की छवि खराब कर दी गई है, इसलिए जो भी भारत के खिलाफ बोलता है ना, वहां के लोग उसे पसंद करने लगते हैं यहाँ पे। और ये विस्कन्याओं को समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, कोई ना कोई देखना है, वो क्रांतिकारी आंदोलन होगा भारत में, फिर समझा कि नहीं आ गया। और कोई आएगा बिना मतलब ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन करेगा, किसी किसी को, 2-4 जना को बढ़िया से इलाज करेगा ना, सब जना डेरा के शांत हो जाएंगे यहाँ पे। जी, इसको देखो यहाँ पे, विस्कन्याओं को सोचो किसी विषय पे चालू हो जाती है सब। हाँ, एक विस्कन्या करी थी न्यूज पे कि किसानों को एमएसपी दे दिया जाएगा, देश डूब जाएगा। करी है 40 लाख करोड़ खर्चा आएगा, मन किया कि दांते काट ले, सही कबारे फोड़ दे मार के ऊपर। ये बताओ किसान सब, ये बताओ तुम लोग किसान घर का होगा ज्यादातर, गांव में गेहूं जब बेचा जाता है तो कटिया के समय 16 रुपया, 17 रुपया या 18 रुपया बिकता है। मजबूरी में यही लोग उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं। किसान का कहना है कि एमएसपी पे दे दो, हमें 21 रुपया पे खरीद लो। यानी किसान मजबूरी में बेच रहा है 18 रुपया और कह रहा है 21 में खरीद लो। सोच रहा 3 रुपया में तोरा देश बिक जाएगा रे, मैंने 3 रुपया में 40 लाख करोड़ देश बेच देगा। अरे एमएसपी में यही ना कह रहा है जी। अभी सरकारी रेट गेहूं का कितना है जी, 22 रुपया। 21 है कि 22 है, 22 है, तो वही 4 रुपया मान लो। तो गांव में बेचता है, गल्ला वाला पे जाके बेचता है तो कितना रुपया बिकता है, 18 रुपया, 17 रुपया, 18 रुपया। तो कह रहा है एमएसपी हो जाएगा तो हमारा 22 रुपया किलो बेचे। सोचा 4 रुपया किलो पे, बताइए हम विस्कन्या सब कह रही है कि देश डूब जाएगा। हाँ, बताइए। अच्छा, किसान को उगाने में भी तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? उसका यूरिया महंगा हो गया, डीएपी महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गया, तो उसका उत्पादन भी तो महंगा होते जा रहा है यहाँ पे। तो 4 रुपया के लिए देश, अरे उतना तो कितना घोटाला में खर्चा हो गया यहाँ पे, नहीं समझा? अभी चुनाव में देखिए कितना खर्चा हो, मतलब सोचिए 4 रुपया के लिए देश डुबा दिया सब। मतलब तो हम लोग तो कहा 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए थे लोग, विश्व गुरु 4 रुपया में।
हम लोग 20 गुरु, किसान कितना मांग रहा है? धन है, 20 कन्याएं एकदम, 20 कन्याओं को मत पूछिए। आगे बढ़े। 24 रुपया केजी है। अरे भाई 24 जो, अरे तुम 24 लो ना, मान लो भाई, तो 6 रुपया, 24 अगर मान लेते हो तो कितना रुपया किलो? 6 रुपया केजी। तो मैंने देश मर जाएगा जी 6 रुपया में। इतना हंगामा कर रहा है सब जो। हाँ, जियो का सिम फ्री में कह के 700 में चलाया, 300 वाला 700 चलाया, नहीं समझ आया? फ्री में दे कर दिया कि नहीं कर दिया? 6 रुपया मांग रहा है, तो बाप रे बाप। हाँ, एक से एक हो रहा है। याद रखो लो, तुम लोग पढ़ लिख लेना, जब बड़े पैमाने पे चल जाना अपने अपने ऑफिस में, तो सारे किसान लोग, उस समय तक हम लोग किसानों के लिए निकल चुके रहेंगे। अभी तो आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, अब वो दिन नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग किसानों के लिए क्या है, निकल चुके। हर किसान के पास गांव का अपना स्टोरेज सिस्टम रखना, अपना स्टोरेज सिस्टम। खरीदोगे तो 24 रुपया में, बर्बाद नहीं होगा, अपना स्टोरेज में डाल देगा आदमी। नहीं समझे? सीधी उंगली से घी ना निकले, मटका फोड़ दो, कभी उंगली टेढ़ी नहीं करना, क्योंकि टेढ़ा करोगे तो कादू ग्राम और निकल जाएगा। अच्छा, मटका फोड़ दोगे तो घी है, अरे ऐसे निकालोगे तनी सा निकलेगा, मोड़ोगे तो और तनी सा निकलेगा, घी में मुंह डाल दो। आगे बढ़े। तो क्रांतिकारी आंदोलन याद आएगा आप लोगों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बाद समाज सुधार। समाज सुधार में आप लोग देख के आइएगा, क्योंकि समाज सुधार में हम आप लोग से पूछेंगे, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये तो बड़ा, रामकृष्ण मिशन, ये 3 समाज थोड़ा सा बड़ा याद रखें। थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंग आंदोलन, वेदांत समाज। देखिए हम आपको 5 पढ़ा देंगे, कहां तक? यंग बंग 5 हम बताएंगे, यंग बंग। और कल हम आपको 6 नंबर से सुनेंगे, वेद समाज या प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, सत्य शोधक समाज, वाइकोम सत्याग्रह, शिशु हत्या वगैरह, ये सब नहीं, ये तो विधवा पुनर्विवाह, ये सब अरे ये तो नॉर्मल चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो हम आपको कहां तक सुनेंगे? वाइकोम सत्याग्रह तक। 5 हाँ 5 हम बताएंगे, बताए बिना याद कैसे करेंगे? आपको याद रख के आना। वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ, कहां हुआ? केरल। इतना याद करके आइएगा आप लोग। तो आप लोग को 6 से लेके कहां तक याद रखना? 9 तक। 1 से 5 तक हम आपको बताएंगे, उसको भी देख के आएंगे लोग यहाँ पे। रीजन क्या है ना, कि इसको बताने के बाद भी आपको बहुत चीज याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट, क्योंकि बहुत बड़े लेवल तक तो ये बहुत बड़ा फैला नहीं था। तो जैसे ये जब खत्म हो जाएगा समाज सुधार आंदोलन, तो मेन स्ट्रीमलाइन हिस्ट्री में चलेंगे लोग गांधी युग को, और तब हम लोग समझेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एग्जैक्टली। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? चलिए 6 तारीख को बापू सभा करना। हाँ जी, यूपीएससी वालों के लिए मॉर्निंग में, और